हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप आईयूपीएसी नेमिंग करते हो तो लास्ट में हमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रोमन न्यूमेरल में लिखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अभी यहाँ पर ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। जो ब्रैकेट में होते हैं ना उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन है ब्रैकेट वाला पार्ट। और बाहर जो रहता है उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। आई होप कि आपको पता हो, अगर आपने आईपीएससी नेमिंग पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो आपको पता होगा। और जो ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। और ये क्या हो गया, ये लिगेंड होता है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है ये, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट सबसे पहले आप यहाँ पर ढूंढ लो। मतलब ये देखिए, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि ये जो बाहर ये प्रेजेंट है काउंटर आयन, ये क्या है, ये Cl है, क्लोरीन है। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये कटायनिक पार्ट है और ये अनायनिक पार्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें, यहाँ पर कोबाल्ट दिया गया है सेंट्रल मेटल एटम। तो इसको हम X ले लेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। देन प्लस, अब ये क्या लिगेंड है, NH3। NH3 लिगेंड है तो इसका जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। NH3 का चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो, यहाँ पर NH3 6 है, सो जीरो इंटू सिक्स क्या हो जाएगा, जीरो। देन प्लस, अभी यहाँ पर जो क्लोराइड आयन होता है उसका चार्ज क्या होता है, -1। और यहाँ पर 3 है, तो -1 इंटू थ्री कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। अगर यहाँ पर -2 होता, -4 होता, मतलब चार्ज दिया होता, तो यहाँ पर हम इक्वल करके लिख देते। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, इसीलिए जीरो। देन x -3 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू +3। तो जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3। देन नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, काउंटर आयन कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो x प्लस NH3 जीरो होता है, जीरो इंटू थ्री जीरो, प्लस ये नाइट्रेट आयन है, चार्ज क्या होता है, -1। तो -1 इंटू टू दैट इज -2 इज इक्वल टू जीरो। तो x -2 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू +2। देन सी दिस वन। तो प्लैटिनम का कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लैटिनम को x ले लेंगे। x प्लस जीरो प्लस, क्लोराइड आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 इंटू फोर दैट इज -4। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इज इक्वल टू जीरो। सो x -4 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू +4। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर पोटेशियम है। पोटेशियम का जो चार्ज होता है वो होता है +1। तो +1, यहाँ पर 3 पोटेशियम है तो क्या आ जाएगा, +3। +3 प्लस एक्स प्लस, ऑक्जेलेट आयन का चार्ज होता है -2, तो -2 इंटू थ्री -6 इज इक्वल टू जीरो। तो +3 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल टू जीरो, so x इज इक्वल टू +3। देन सी दिस वन। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है चार्ज -4, तो इज इक्वल टू के आगे क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पर कुछ नहीं दिया था इसीलिए जीरो लिखा था हमने। तो Fe को x ले लेंगे, प्लस साइनाइड का चार्ज -1 होता है तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -4।
तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू प्लस 2. देन सी दिस वन. तो दिस इज फॉर योर होमवर्क. इसका जो आयरन है Fe, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है. तो इस तरीके से जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना, उनका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो. एकदम आसान है. तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई हो. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.